नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाव वन्दे तु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणो वमं गतिं पते वोचामि समय पाहुडे मिणमो सुध केवली वणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे जिन स्वानुभूति से केरी मम स्वानुभूति मधिगिरि श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान हैं। श्रीमद् भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत यह अद्भुत उपकारी रचना है और हमारे ही महाभाग्य से इस ग्रंथराज की रचना हुई। यूँ कहते हैं कि जब धरती सूखती है तो बादल गरजते और बरसते हैं, ऐसा ही स्वरूप है। तो जब भरत क्षेत्र की यह धरती तीर्थंकर परमात्माओं के विरह से सूखने लगी तो यहाँ आचार्य कुंद कुंद जैसे महान समर्थ आचार्यों ने अमृत वर्षा की। माने भरत क्षेत्र के इन अभागे जीवों को, भरत क्षेत्र के पामर जीवों को मुक्ति का मार्ग रूप रस का रसास्वादन कराया। बातें बड़ी गंभीर चल रही है क्योंकि पुण्य पाप अधिकार का ये प्रकरण, पुण्य को हे बतलाने वाला ये प्रकरण, ये जगत के जीवों को बर्दाश्त नहीं होता। जन सामान्य को बार बार में ये बातें बतलाए जाने पर भी ये बातें अंतर हृदय गहराई से जचती नहीं है। ये बात ऊपर ऊपर समझ में तो आती है लेकिन फिर भी हृदय अंदर से इन बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार होता ही नहीं है। कितना भी समझा लो लेकिन घूम फिर कर के ये बात आए बिना नहीं रहती है कि साहब फिर भी साहब क्या बात कर रहे हैं आप, फिर भी आखिर अब जब तक शुद्ध नहीं हो, जब तक शुद्धता की प्राप्ति नहीं हो तब तक ही ठीक है, थोड़े समय के लिए ही ठीक है। मार्ग में तो आता ही है, किसी न किसी बहाने हम उस शुभ भाव के प्रति उपादेय बुद्धि रखना ही चाहते हैं। हमारे हृदय में कहीं ना कहीं ये बातें ऐसे लगती है कि नहीं साहब फिर भी है तो सही है तो सही। आप इसको बिल्कुल निषेध तो मत करो, फिर ऐसा थोड़ा पोलाइटली भी निषेध कर सकते हो आप, इतना दृढ़ता से निषेध करने की क्या बात है। अब बस क्या कहें, पोलाइटली भी निषेध करने का मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं उसके प्रति जो सॉफ्ट कॉर्नर है पुण्य के प्रति या शुभ भाव के प्रति, वो सॉफ्ट कॉर्नर ही बाधक है, बाधक कारण है। देखिए सही कह रहे हैं आप, ओल्ड हैबिट जो है वो डाई हार्ड, बहुत धीरे धीरे मरती है, वो मरती ही नहीं है, मरना ही बड़ा मुश्किल है पुरानी आदतों का। हम एक बार कलश ज़रूर बोलना चाहेंगे और फिर पद्यानुवाद बोल करके उसकी चर्चा करेंगे। व्रतम ज्ञान स्वभावेन ज्ञानस्य भवनं सदा एक द्रव्य स्वभावत्वान्
मोक्ष हेतुस्तदेव तत्। वृत्तं कर्म स्वभावेन ज्ञानस्य भवनं नहि। द्रव्यांतर स्वभावत्वान् मोक्ष हेतुर्न कर्म तत्। मोक्ष हेतु तिरोधानात् बंधत्वात् स्वयमेव च। मोक्ष हेतु तिरोधायी भावत्वात् तन्निषेध्यते। पद्यानुवाद में ज्ञान भाव का परिणमन ज्ञान भावमय होय। एक द्रव्य स्वभाव यह हेतु मुक्ति का होय। हेतु मुक्ति का होय। कर्म भाव का परिणमन ज्ञान रूप ना होय। द्रव्यांतर स्वभाव यह इससे मुक्ति न होय। इससे मुक्ति न होय। बंध स्वरूपी कर्म यह शिव मगरो कनहार। इसीलिए अध्यात्म में है निषिद्ध शतबार। है निषिद्ध शतबार। बड़ा सुंदर पद्यानुवाद किया है। देखिए, ज्ञान का परिणमन, ज्ञान भाव का परिणमन ज्ञान भावमय ही होता है। ये सब बातें जीवा जीव अधिकार और कर्ता कर्म अधिकार में भी पहले बहुत ही विस्तार से समझाई जा चुकी हैं। अपेक्षित विस्तार से इन सब का भाव वासन कराया जा चुका है कि भाई जो वस्तु जैसी होती है उसका परिणमन उस रूप ही होता है। और एक द्रव्य स्वभाव यह हेतु मुक्ति का होए, माने एक द्रव्य स्वभाव ही मुक्ति का हेतु होता है। ये बड़ा सुंदर शब्द है, ये नया शब्द एक मिला यहाँ। एक द्रव्य स्वभाव, अन्य द्रव्य स्वभाव है। एक द्रव्य स्वभाव माने द्रव्य का परिणमन है, उसी रूप चर्चा करना, ये एक द्रव्य स्वभाव कहलाता है। और द्रव्य तो कुछ और हो और चर्चा किसी और रूप में की जाए, ये अन्य द्रव्य स्वभाव कहलाता है। एक द्रव्य स्वभाव माने जो वस्तु है वह वस्तु ही, जो वस्तु है बस वही वस्तु जिसे अपन जिसका परिणमन देख रहे हैं या जिसमें काम होना देख रहे हैं, हम एक बार गहराई से विचार करें कि ये काम किस वस्तु में हो रहा है। फिर जिस वस्तु में हम काम देखेंगे फिर वो परिणमन भी तो उसी वस्तु का है। घड़े रूप से परिणमन मिट्टी ही कर रही है। घड़े रूप से परिणमन तो मिट्टी ने किया ही है। अभी आटा ही रोटी रूप से परिणमन कर रहा है। तो अब आटे ने ही रोटी रूप से परिणमन किया, तो उस रोटी का कर्ता कौन? आटा ही उस रोटी का करता है। ऐसे ही मोक्ष रूप परिणमित कौन? कि मोक्ष रूप परिणमित तो ये जीव होगा। जीव ही मुक्ति रूप से परिणमन करता है। जब जीव का ही मुक्ति रूप से परिणमन होता है तो जीव मतलब ज्ञान, इसका मतलब ज्ञान ही मोक्ष भाव रूप से परिणमन करता है। इसका मतलब वह एक द्रव्य स्वभाव, वो ज्ञान ही मुक्ति का हेतु होता है। इस तरह यहाँ 106 नंबर कलश में एक द्रव्य स्वभाव को ही मुक्ति का हेतु कहा गया। फिर इन्हीं बातों को और अधिक स्पष्ट करते हुए ये कह रहे कर्म भाव का परिणमन। देखिए 106 नंबर गाथा में ज्ञान का परिणमन ज्ञान में कहा और 107 में
कर्म का परिणमन कर्म में कह करके कह रहे हैं कि कर्म का परिणमन ज्ञान में नहीं होता, ज्ञान का परिणमन ज्ञान में होता है। ये बात 106 में कही, 107 नंबर कलश में कह रहे हैं ज्ञान का परिणमन कर्म रूप से नहीं होता, द्रव्यांतर स्वभाव है ये, इसे द्रव्यांतर स्वभाव कहते हैं। और द्रव्यांतर स्वभाव वो मुक्ति का हेतु नहीं है। एक द्रव्य स्वभाव और अन्य द्रव्य को द्रव्यांतर कह दिया, अन्य द्रव्य स्वभाव को द्रव्यांतर स्वभाव कहा यहाँ कलश में। और एक द्रव्य तो एक द्रव्य है ही। देखिए प्रदीप जी पाटनी साहब क्या कह रहे हैं, द्रव्यांतर स्वभाव इससे मुक्ति नहीं होती, बंध स्वरूपी कर्म यह है, शिवमग रोकन हार। अभी एक द्रव्य स्वभाव तो मुक्ति का हेतु कह दिया, अन्य द्रव्य स्वभाव से मुक्ति नहीं है ये कह दिया। और फिर कहते हैं ये जो बंध स्वरूपी कर्म है ये मोक्ष मार्ग को रोकने वाला है। अतुल जी बाकलीवाल साहब, ये कर्म बंध स्वरूपी है इसलिए ये मोक्ष मार्ग को रोकने वाला है, और इसीलिए अध्यात्म में इसका 100 बार निषेध किया गया है। इसलिए अध्यात्म बार बार में पुकार करके ये कहता है कि यह तो 100 बार निषेध करने योग्य है। यद्यपि कल अपन ने इसका अनुवाद तो पढ़ लिया था, लेकिन इसका जो भाव है, इसका जो मर्म है, देखो जयचंद जी छाबड़ा नहीं, क्या नाम है उनका, पांडे राजमल जी साहब, कलश टीकाकार, ये कलश टीकाकार पांडे राजमल जी साहब इस विषय के संबंध में एक जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। बहुत सुंदर जिज्ञासा है, देखो मैं आपको बतलाता हूँ। वे कहते हैं कि साहब पुण्य से कुछ नहीं होता, पुण्य कुछ करने में समर्थ नहीं है, शुभ क्रियाएं शुभ भाव से कुछ होता नहीं है। तो बोले कुछ होता नहीं है तो कुछ बुरा भी तो नहीं होता है क्या? ये जड़ की क्रिया, मतलब बड़ा गजब का एक सुंदर तर्क दिया उन्होंने कि ये जो शुभ क्रियाएं हैं, ये शुभ क्रियाएं यदि मोक्ष नहीं करने वाली है तो शुभ क्रिया से बंधन भी नहीं होता है। अब क्या प्रॉब्लम है आपको? क्योंकि क्रिया है ना, क्रिया तो जड़ की क्रिया है, ये अन्य द्रव्य स्वभाव है। अन्य द्रव्य स्वभाव यदि मेरा भला करने में समर्थ नहीं है तो अन्य द्रव्य स्वभाव मेरा बुरा भी तो नहीं कर सकता है। जड़ की क्रिया से इस जीव का भला नहीं होगा तो जड़ की क्रिया से इस जीव का बुरा भी तो नहीं होता है। तो भला और बुरा दोनों ही नहीं होता है, तो फिर निषेध करने योग्य क्यों कह रहे हो आप इसको? फिर तो होने दो ना जो हो रहा है। यदि इससे कुछ बुरा होता हो तो उसका निषेध किया जाए, और बुरा कुछ होता नहीं है तो फिर इसलिए इसका निषेध करना ये कोई समझदारी का काम नहीं लगता है। जो जैसा हो रहा है उस क्रिया को वैसा होने दो, ऐसा यहाँ शिष्य का कहना है। देखो मैं यहाँ से अपने जो थे ना राजमल जी साहब कलश टीकाकार, मैं उन्हीं की बात को यहाँ से पढ़ता हूँ एक बार, वे क्या कहते हैं। कलश टीका में इस तरह का शंका समाधान किया कि कोई जानेगा कि शुभ क्रिया अशुभ क्रिया रूप जो आचरण या चारित्र है, जिस प्रकार करने योग्य नहीं है, करने योग्य नहीं है ना भाई, शुभ क्रिया और शुभ भाव ये जिस तरह करने योग्य नहीं है उसी तरह से निषेध करने योग्य भी तो नहीं है। शुभाशुभ क्रियाएं, देखो थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा और उसको सरल करने की कोशिश करता हूँ। शुभाशुभ क्रियाओं को जड़ कह दिया, इतना तो क्लियर है। शुभाशुभ भाव, शुभ क्रियाएं, अशुभ क्रियाएं, ये सब जड़ हैं कि हाँ साहब जड़ है, बिल्कुल जड़ है, ये तो अचेतन है। तो बोले अचेतन की क्रिया का चेतन पर कोई असर होता है? बोले नहीं होता। तो शुभाशुभ क्रियाएं ये जड़ क्रियाएं होने से इनको तुम कहते हो कि निषेध कर, ये अपनाने योग्य नहीं है, तो निषेध करने योग्य भी नहीं है। तो पता है समाधान क्या करते हैं?
वे कहते हैं भाई साहब ऐसा नहीं है कि ये निषेध करने योग्य नहीं है, ये दृढ़ता से निषेध करने योग्य है। ये तो शिष्य ऐसा समझ रहे हैं, सचिन लुवाड़िया जी, शिष्य ऐसा समझ रहे हैं कि अपनाने योग्य नहीं है तो निषेध करने योग्य भी नहीं है क्योंकि परद्रव्य है। जय कुमार जी भाई साहब रतलाम वाले, शिष्य ऐसा कह रहा है कि ये जड़ की क्रियाएं हैं, यदि अपनाने योग्य नहीं है तो निषेध करने योग्य भी क्यों कहते हो, इनको निषेध भी मत करो, इनका जो हो रहा है वैसा हो जाने दो। तो आचार्य देव कहते हैं, पांडे राजमल जी साहब क्या कहते हैं कि तुम गलत फहमी में हो। वज्रसेन जी साहब ये कह रहे हैं दृढ़ता से निषेध करने योग्य है, कड़काई से निषेध करना उसका, थोड़ा बहुत भी निषेध करने के अंदर ढील पोल मत रखना। अब ठीक है रहने दो ना, अब रहने, तुम्हारे निषेध करने में यदि दृढ़ता नहीं हुई तो फिर समझ लो तुम पहले ही हार गए उसके। आप कभी कभी क्या होता है कि किसी चीज़ के बारे में जब मना किया जाता है ना, और यदि आपने दृढ़ता, जैसे आपको कोई व्यक्ति कुछ परोस रहा है, कुछ भोजन की थाली में वो लड्डू दे रहा है आपको, और आपने कहा नहीं 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 तो नहीं 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 पढ़नी, लेना ही पड़ेगा लेना ही पड़ेगा, आपने कहा नहीं नहीं लूँगा, बिल्कुल नहीं लूँगा, हरगिज़ नहीं लूँगा, तो फिर वो सामने वाला दृढ़ता देख करके फिर उसको निषेध, फिर वो नहीं देता है। वो आपका थोड़ा सा यदि बोलने में कचावट हुई प्रतीक भाई, थोड़ी सी यदि कमजोरी दिखी तो सामने वाला हावी हो गया। आप बलवान तो सामने वाला कमज़ोर, और आप कमज़ोर तो सामने वाला हावी, ऐसा है। बिल्कुल इसी तरह से आपने यदि इन शुभ भावों को थोड़ा बहुत भी ढील दी, आपने यदि थोड़ा बहुत भी इनको मौका दिया, तो समझ लीजिए ये तो पूरे घर में घुसने वाले हैं, एक छत्र राज्य जैसा हो जाएगा फिर इनका। इसलिए पता है कैसे शब्दों के प्रयोग किए हैं, बड़ा सुंदर शब्द हैं, यहीं से मूल शब्द पढ़ता हूँ। निषेध करने योग्य हैं क्योंकि उसका व्यवहार चारित्र नाम होते हुए भी वह दुष्ट है। ओहो क्या कह रहे हैं, व्यवहार चारित्र नाम है भाई साहब, इसका व्यवहार चारित्र नाम है। तो साहब चारित्र कह तो रहे हो इसको, कह तो रहे हो साहब इसको चारित्र, इसे चारित्र तो कहा गया है, आप इसका निषेध तो मत करो कि नहीं 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 ये दुष्ट है। मेरे शब्द नहीं है ये पांडे राजमल जी साहब के शब्द हैं। आइए जैन साहब वो क्या कह रहे हैं, वो दुष्ट हैं। अरे दुष्ट नहीं, अनिष्ट हैं, घातक हैं। इस कारण विषय कषाय की तरह ही क्रिया रूप चारित्र भी निषिद्ध है। ओहो किसकी तरह निषिद्ध कह दिया इनको, ये घुसपैठियां हैं धर्मचंद जी साहब, ये दुष्ट हैं ये। ओहो ये दुष्ट हैं, क्या बात कर रहे हो, अरे साहब ऐसे दुष्ट तो मत कहो साहब, ऐसे शब्दों के प्रयोग तो मत करो साहब, दुष्ट कहना तो नहीं बनता है, ऐसे दुष्ट तो मत कहो। अरे भैया तुम समझ रहे हो, जिसको दूसरा इष्ट लगे उसे दुष्ट कहते हैं। दु इष्ट, दुष्ट शब्द है ना, दु इष्ट। अब इसको दो तरह से अर्थ करता हूं मैं, दो इष्ट का। अवनीश भाई मोदी साहब, दो इष्ट का दो तरह से अर्थ, दू मतलब बुरा और इष्ट मतलब भला। तो बोले भले बुरे की कल्पना जहां की जा रही है, बोले वो दुष्ट कल्पना है। जहां भले और बुरे की कल्पना की जा रही है, जहां भी हमने किसी पदार्थ को देख करके बोले ये अच्छा है ये बुरा है, बोले इस प्रवृत्ति का नाम ही दुष्ट है। दूसरा अर्थ दुष्ट का, दू का अर्थ दूसरा, दू का अर्थ दूसरा, और इष्ट माने भला। जिस जीव को दूसरा भला लग रहा है वो प्रवृत्ति दुष्ट है। नेमीचंद जी अरपल साहब औरंगाबाद वाले, देखो क्या कह रहे हैं। विपुल भाई गांधी जी, दूसरा जिसे इष्ट लग रहा है, अब दूसरा माने क्या है, अन्य द्रव्य स्वभाव को दूसरा कह करके पुकारा है। अन्य द्रव्य स्वभाव मतलब राग भाव, राग भाव को, शुभ भाव को, शुभ क्रियाओं को, इन सबको अन्य द्रव्य स्वभाव कह करके पुकारा। माने ये पर के खाते में चले गए,
ये दूसरे के खाते में चले गए। और जो दूसरे के खाते में चले गए थे, माने जो परद्रव्य स्वरूप है, उन्हें आपने समझा भला। क्या अनिल भाई दोषी जी, आपने उस पर क्रिया को समझा भला, आपने परद्रव्य को जाना श्रेष्ठ। अब चूंकि शुभ भाव थी पर क्रिया, शुभ भाव था अन्य द्रव्य के खाते में, उसे समझ लिया गया भला। इसका नाम दुष्ट प्रवृत्ति है। इसे ही दुष्ट वृत्ति कहते हैं। क्या कह रहे हैं यहां? बोले दुष्ट है, अनिष्ट है, दुष्ट है, अनिष्ट है और घातक है। ओहो, तीन तीन कठोर शब्दों के प्रयोग कर दिए यहां। पारस भाई वारिया साहब कह रहे हैं दुष्ट है, अनिष्ट है, घातक है। इस कारण विषय कषाय की तरह ही क्रिया रूप चारित्र भी निषिद्ध है। ओहो, क्या कह रहे हैं? जैसे विषय कषाय त्याग कर देने योग्य है, जैसे दृढ़ता से विषय कषाय निषेध कर दिए जाते हैं। आप सोचिए, विषय कषाय के प्रति आप थोड़ा बहुत निषेध करते हैं क्या? श्याम सिंघवी जी साहब, विषय कषाय को थोड़ा बहुत निषेध करेंगे क्या आप? दुनिया में तो लोग विषय कषाय को भी थोड़ा बहुत निषेध करने वाले मिलेंगे। वो ये कहेंगे, अरे भाई अब घर गृहस्थी है, अब थोड़ा बहुत तो चलता है। क्या अब ये थोड़ा बहुत तो चलता है साहब? अरे दृढ़ता से निषेध कर उसका, कठोरता से निषेध करेगा तब जा करके थोड़ा बहुत रह जाएगा, तब भी कमी रह जाती है। ये किसी भी हाल में रंच मात्र भी रखने योग्य नहीं है, ये पूरी तरह से निषेध करने योग्य है। और मुक्ति के मार्ग में यदि रंच मात्र भी इसे उपादेय मान लिया तो फिर ये पूरा का पूरा ही गई भैंस पानी में ऐसी स्थिति है। भाई अभिषेक शास्त्री सागर वाले, देखो क्या कह रहे हैं, ये मोक्ष का तिरोधाई है। ये तिरोधाई मतलब मुक्ति का तिरस्कार करने वाला है। आप इसके चक्कर में मुक्ति को रंच मात्र भी स्थान नहीं दे सकते, माने मुक्ति में ये रंच मात्र भी स्थान नहीं पा सकता है। बनारसी दास जी ने जो कलश लिखे ना, इन कलशों का 2 छंदों के अंदर अनुवाद किया, अलग अलग छंद में। बनारसी दास जी के छंद पढ़ता हूँ, जरा देखो। अंतर्दृष्टि लखाऊ, क्या कहा? अंतर दृष्टि लखाऊ, निज स्वरूप को आचरण, ए परमात्म भाव, शिव कारण ये ही सदा। कर्म शुभाशुभ दो, पुद्गल पिंड विभाव मल, इन सो मुक्ति न होई, नहीं केवल पद पाइए। ये 2 का 2 में किया है, तीसरे का अलग अर्थ किया है उन्होंने। क्या 33 सागर की जेल है, सही कह रहे हैं लोहाड़िया जी। ये जेल, इसको जेल लगती नहीं है सच में। इसको अभी सरवार सिद्धि जाने की बात कहे ना, उरे वाओ सरवार सिद्धि मिल गया हो, मजा आ गया, तो ऐसा लगता है। लोग तो अपने घरों के नाम सरवार सिद्धि रखते हैं, इसलिए मालूम है आपको। हिंदुस्तान में मैं कई बंगलों में गया हूं क्या, जिनके नाम सरवार सिद्धि हैं। कई जगह पर हिंदुस्तान में अलग अलग शहरों में सरवार सिद्धि, सरवार सिद्धि, सरवार सिद्धि। क्यों सरवार सिद्धि क्यों रखा इसका नाम? अरे सर्व प्रयोजन, अरे सरवार सिद्धि, क्यों मोक्ष महल रखते हैं ना। कि नहीं, सरवार सिद्धि में जो आनंद है वो मोक्ष में कहाँ है? अभी एक बहुत सुंदर एक बंध की करैया दो मैंने भली को, बाधक विचारी में निषिद्ध की नहीं करनी। ये बड़ा सुंदर एक छंद है एक है? को शिष्य कहे स्वामी, को शिष्य कहे स्वामी, अशुभ क्रिया शुद्ध, शुभ क्रिया शुद्ध तुम ऐसी क्यों न वरनी। को शिष्य कहे स्वामी, क्या? को शिष्य कहे स्वामी, अशुभ क्रिया शुद्ध। क्या पंकज जी शास्त्री सही कह रहे हैं।
हमारे तो पंचमेरु है, हमारे तो सरवार सिद्धि है। तुम कहाँ रह रहे हो भैया, कौन सी विंग में हो? बोले सरवार सिद्धि विंग में है। ऐसा कहते हैं हमारे विद्यार्थी लोग महाविद्यालय में, वहाँ सरवार सिद्धि अलग है, पंचमेरु अलग है, ऐसे ऐसे अलग अलग विंग के नाम हैं। को शिष्य कहे स्वामी अशुभ क्रिया शुद्ध, कोई कहे को शिष्य कहे स्वामी अशुभ क्रिया शुद्ध, शुभ क्रिया शुद्ध तुम ऐसी क्यों न वरनी। हे शिष्य कह रहे हैं कि भैया गुरुजी तुम्हें एक बात बतलाओ, अशुभ क्रिया को अशुद्ध कहो और शुभ क्रिया को शुद्ध कहो, तुम्हें ऐसी बात क्यों नहीं कहते हो? जगनेश भाई, अशुभ क्रिया को अशुद्ध कहो और शुभ क्रिया को शुद्ध कहो, तुम ऐसा क्यों नहीं कहते हो? गुरु कहे जब लो क्रिया के परिणाम रहे, तब लो चपल उपयोग जोग धरनी। जगनेश भाई दो लाइनें। गुरु कहे जब लो, क्या गुरु जवाब देते हैं उसका। गुरु कहे जब लो क्रिया के परिणाम रहे। गुरु क्या कह रहे हैं? जब तक क्रिया के परिणाम रहते हैं ना भाई साहब, करने के परिणाम रहते हैं, तब लो चपल उपयोग योग धरनी, तब तक चपल उपयोग और योग धरा जाता है। जब तक करने के परिणाम हैं, तब तक आपके योग में चंचलता है। करने का परिणाम। रमेश बुरीचा जी साहब, को शिष्य कहे स्वामी अशुभ क्रिया शुद्ध, शुभ क्रिया शुद्ध तुम ऐसी क्यों न वरनी। ये तो गुरु का प्रश्न था, गुरु से प्रश्न था शिष्य के द्वारा। अब गुरु क्या कह रहे हैं? गुरु कहे जब लो क्रिया के परिणाम रहे, तो साहब क्रिया के परिणाम रहेंगे, तब लो चपल उपयोग योग धरनी, तब लो चपल उपयोग योग धरनी। वीरता ने आवे तो लो शुद्ध अनुभव न हुई। क्या कह रहे हैं? वीरता ने आवे, क्या कह रहे हैं? स्थिरता जब तक नहीं आएगी तो लो शुद्ध अनुभव न हुई, याते दो क्रिया मोक्ष पंथ की कतरनी। इसलिए मोक्ष की क्रिया तो दोनों ही क्रियाएं मोक्ष रूपी पंथ की कतरनी। समझते? कतरनी क्या होता है? कैंची। याते दो क्रिया मोक्ष पंथ की कतरनी। भैया जब तक ये शुभाशुभ भाव चलते रहेंगे, जब तक अंतरंग में संकल्प विकल्प चलते रहेंगे, तब तक स्थिरता नहीं आती है। हृदय में जब तक संकल्प विकल्प चल रहे हैं ना, किसी भी तरह के करने संबंधी यदि विकल्प चल रहे हैं, तो स्थिरता। करना है इसका मतलब किया नहीं है, करना है ना इसका मतलब किया नहीं है, और किया नहीं है इसका मतलब अभी आप बाहर हो अभी मंजिल से। तो कह रहे हैं दो क्रियाएं, दोनों ही प्रकार की क्रियाएं, चाहे वे शुभ क्रियाएं हो और चाहे अशुभ क्रियाएं हो, दोनों ही प्रकार की क्रियाएं, ये क्रियाएं कहते हैं मोक्ष पंथ की कतरनी। मोक्ष रूपी मार्ग को कतरने वाली है, मोक्ष रूपी मार्ग को कुतरने वाली है। मोक्ष रूपी मार्ग के लिए ये अशुभ के साथ साथ में शुभ भी कैंची का कार्य करने वाली है। अरे साहब निषेध मत करो साहब, थोड़ी बहुत तो कृपा करो हमारे ऊपर भी। प्रवचन करने वाले कहते हैं अरे भैया हमारी सभा में कुछ लोगों को तो आने दो। वेदांत पूजा कराने वाले कहते हैं अरे आने दो भाई। मंदिर के पुजारी लोग ये कहते हैं अरे भाई साहब मंदिर सूने पड़े हैं, आने दो भाई साहब मंदिर। अरे भाई साहब ये मंदिर सूने पड़े नहीं रहे, और मंदिर में आओ आप, तो मंदिर में बुला करके ये बात बतलाने वाले हैं। आगे की दो पंक्तियों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अंतिम दो पंक्तियाँ यहाँ की, बनारसी दास जी की बहुत मार्मिक दो पंक्तियाँ हैं। बंध की करैया दो, बंध की करैया दो, दो में न भली को।
क्या गजब शब्द लिखते हैं। बंध की करैया दो, दो में न भली को, बाधक विचारी मैंने सिद्ध की नी करनी। अरे भैया ये दोनों बंद की करने वाली हैं, दोनों में भली कोई भी नहीं है, ऐसा बाधक विचार करके ही मैंने निषेध किया है उसका। माने हम इसको कोई हवा में निषेध नहीं कर रहे हैं, हम जान रहे हैं ये, क्योंकि ये बंद की करने वाली है, ये बांध देने वाली है। बंध की करैया दो, शब्द संरचना कितनी गजब की है भाई, हैं? बंध की करैया दो, दूह में न भली को, बांध के विचारी मैंने सिद्ध की नी करनी। भाई साहब ये बनारसी दास जी की शब्द संरचना इतनी सुंदर थी, इसलिए गली मोहल्लों के अंदर लड़के लोग, जवान लड़के लोग इन छंदों को गुनगुनाया करते थे। क्यों गुनगुनाते थे इनको? शब्द ही इतने गजब के हैं। बंध की करैया दो, दो में न भली को, बंध की करैया दो, दो में न भली को, बाधक विचारी मैंने सिद्ध की नी करनी। बाधक विचारी मैंने सिद्ध की नी करनी। हो बंध का हेतु जान करके उनका खूब दृढ़ता से घोषणा कर करके व्रत तपशील आदि को निषेध किया गया है। पता है गुरुदेव क्या कहते हैं? भैया जिसका महान भाग्योदय होगा ना, उसे ये बात रुचेगी, वही सुनेगा, वही समझेगा भी। बहुत दृढ़ता से खूब जोर दे दे करके व्रतशील शुभादि क्रियाएं मोक्ष का कारण नहीं है, व्रतशील आदि से मोक्ष नहीं होता है, इन शुभ भावों से मोक्ष नहीं होता है, ये शुभ भाव मोक्ष के कारण नहीं है, इतना खूब इसके जब जमा के खींच खींच करके लगाए गए, तो कोड़े लगाए गए इसके, उसके बावजूद भी ये बात समझना नहीं चाहता है, अंदर उतर नहीं रही है, उतरती ही नहीं है। चिकने घड़े जैसे हैं, सुनते रहो और करते रहो, सुनते रहो समझते रहो, फिर भी हाँ बात तो सही है, बात तो सही है, फिर तो सही है, तो फिर तेरे को कर क्या रहा है? तू शुद्धोपयोग क्यों नहीं करता है? यदि तुझे सच में ये बात शुद्ध लगती है, सही लगती है, तो फिर शुद्धोपयोग करना चाहिए ना। कोई शुद्धोपयोग हो नहीं पाता है। महान भाग्योदय जिसका होगा, ओहो, जिस जीव का ऐसा महान भाग्योदय होगा उसे ही यह बात रुचेगी। सुनेगा भी वही व्यक्ति और समझेगा भी वही व्यक्ति। बस यह विचार करके ही संतोष धारण करना पड़ता है। कितनी बात कहें, घुमा फिरा करके वहीं लेकर के आते हैं, बार बार में इस जीव को प्रेरणा देते हैं। और भैया हमें तो जहाँ मौका मिलेगा वहाँ प्रेरणा देते रहेंगे, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रेरणा देना बंद करें ना संजय जी भाई साहब, सुनील जी शास्त्री साहब, थोड़ा बहुत इसको प्रेरणा देना बंद करें तो वो धीरे धीरे शुभ का रस वापस चढ़ने लगता है। शुभ का रस चढ़ने लगता है, धीरे धीरे स्वयं रस चढ़ने लगता है। फिर जब दृढ़ता से निषेध करते हैं तो वो थोड़ा मंद पड़ता है, अरे नहीं धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। और फिर दोबारा विनयकांत जी, अब फिर दोबारा क्या हुआ, वो शुभ क्रियाओं में लगे, हाँ नहीं अच्छा तो लगता है सब, क्या अरे नहीं कितना धर्म कर रहे हैं भाई साहब, कितना धर्म कर रहे हैं, नहीं चलेगी ये बातें। चलो मैं तो यहाँ पढ़ता हूँ आगे, अपने जिस पेज पर अपन चर्चा कर रहे हैं उसी पेज को आगे देखेंगे। 254 नंबर पेज है अपना मूल ग्रंथ का, 254 नंबर पेज। क्या कह रहे हैं? गाथा के अनुवाद तो पढ़ लिए थे वैसे अपन ने, कलशों के अनुवाद तो, फिर भी तीसरे कलश के अनुवाद को देखिए, वो थोड़ा सा विशेष मार्मिक है। तीसरे कलश का अनुवाद यहाँ से चलते हैं। कर्म मोक्ष के कारणों का तिरोधान करने वाला है। कर्म मोक्ष के कारणों का तिरोधान करने वाला है। तिरोधान का मतलब अपमान, लज्जित, बेइज्जत, तिरोधान करना, तिरस्कार करने के अर्थ में। और तिरोभावी शब्द आया था पहले, क्या तिरोभाव, वहाँ ढकना अर्थ था, वो ढकने जैसा ही कर सकते हो उसका भी अर्थ। ध्यान है आपको क्या वाक्य था वहाँ पीछे 15 नंबर की गाथा की टीका में था? तिरोभाव, सामान्य का आविर्भाव
और विशेष का तिरोभाव, ये करने योग्य कार्य है। सिंगई जी, सामान्य का आविर्भाव माने प्रकट होना चाहिए और विशेष का तिरोभाव होना चाहिए। हो क्या रहा है? विशेष का आविर्भाव और सामान्य का तिरोभाव हो रहा है। ये जो सामान्य तत्व है ना, चैतन्य तत्व, ये सामान्य चैतन्य तत्व ये ढका हुआ है दृष्टि के माध्यम से। ये सामान्य तत्व ही उजागर होना चाहिए, वही करने योग्य है। अब ये कह रहे हैं कर्म मोक्ष के कारणों का तिरोधान करने वाला है। जो भी तरह का कर्म होगा, कर्म रूप परिणाम होगा, रागादि शुभाशुभ भाव होंगे, ये सब मोक्ष के कारणों का तिरोधान करने वाला है। और वह स्वयं ही, अभी एक तरफ तो कहा है कि वो बंध के कारणों का तिरोधान करने वाला है, दूसरी तरफ कह रहे हैं स्वयं बंध स्वरूप है, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट कह दिया मोक्ष के कारणों का तिरोधान करने वाला है। तीन बातें कह दी है भाई साहब इस कलश में, तीन बातें कही है इस कलश में। पहली बात, मोक्ष के कारण को ढकने वाला है। मोक्ष के कारण नजर नहीं आएंगे आपको इस कर्म को करते हुए। मोक्ष के कारण का तिरोधाव किए दान किया। फिर स्वयं बंध स्वरूप है, वो कर्म का परिणाम मोक्ष के कारण को ढकने वाला है, स्वयं बंध स्वरूप है, दो। और फिर तीसरा कह दिया मोक्ष के कारणों का तिरोधान करने के स्वभाव वाला होने से, उसका स्वभाव भी मोक्ष के कारण का तिरोधान करने वाला। मोक्ष के कारण का तिरोधान, स्वयं बंध स्वरूप, और मोक्ष उसका स्वभाव भी मोक्ष के कारण का तिरोधान करने वाला है। ऐसे होने से उसका निषेध किया गया है। किसकी बात कर रहे हैं ये? स्वभाव और क्रिया दोनों। स्वभाव भी और क्रिया भी। अब ये निषेध किसका कर रहे हैं? ये निषेध किसका किया? ये मोक्ष के कारण का मतलब क्या है? ये मोक्ष के कारण का निषेध कहकर के कहना चाह रहे हैं रत्नत्रय का निषेध। मोक्ष के कारण का निषेध का मतलब रत्नत्रय का निषेध। यहाँ जो निषेध किया गया है, ये निषेध त्रिकाली ध्रुव आत्मा का निषेध नहीं है। यहाँ ज्ञायक भगवान आत्मा का निषेध नहीं किया गया है। यहाँ जो निषेध किया गया है, ये निषेध किया गया है बंध के, बंध नहीं, मोक्ष के कारण स्वरूप। ज्ञानचंद जी बाबूजी साहब, मोक्ष के कारण, और मोक्ष का कारण है रत्नत्रय, उसे मोक्ष का कारण घटित किया गया था पीछे। और यदि उसको और दूसरे प्रकार से कहें तो रत्नत्रय में भी एकमात्र ज्ञान, क्या एकमात्र ज्ञान माने कैसे मोक्ष का सही मार्ग बतलाया है। बोलो सचिन जी साहब, कितना सहज मार्ग है, कितना सरल मार्ग है। अरे भाई, लड्डू खा रहा है, इसमें नमकीन खाने का निषेध हो गया है। नमकीन खा रहा है, इसमें लड्डू खाने का निषेध हो गया है। शुभाशुभ भाव कर रहा है, इसमें मोक्ष का निषेध है। मोक्ष मार्ग में है तो इसमें शुभाशुभ का निषेध है। कितनी सहज सरल बातें हैं, इसमें कोई ऐसा कोई दाव पेच नहीं है किसी तरह के। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन तीनों कलशों में यह कहा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप ज्ञान का परिणमन, ज्ञान को मोक्ष मार्ग कहा था। सम्यक दर्शन रूप ज्ञान का परिणमन, सम्यक ज्ञान रूप ज्ञान का परिणमन, सम्यक चारित्र रूप ज्ञान का परिणमन। क्या प्रदीप जी समैया साहब क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप ज्ञान का परिणमन आत्म स्वभाव होने से मुक्ति का कारण है। क्योंकि वो ज्ञान का परिणमन है और ज्ञान आत्मा का ही होता है, इसलिए वो मुक्ति का कारण है। और शुभाशुभ भाव रूप कर्म रूप परिणमन, बोले पुद्गल स्वभाव रूप होने से मुक्ति का कारण नहीं है, क्योंकि विरोधी स्वभाव वाला है। वज्रसेन जी साहब, शुभाशुभ भाव रूप परिणमन करना
ये शुभाशुभ भाव रूप परिणमन करना मेरा स्वभाव रूप परिणमन नहीं है, ये विभाव रूप परिणमन है, ये अन्य द्रव्य के स्वभाव रूप परिणमन है। और अन्य द्रव्य के स्वभाव रूप परिणमन होने से वो मुक्ति का कारण नहीं है। इसका मतलब शुभ भाव अन्य भाव रूप परिणमन करने वाला होने से मुक्ति का कारण नहीं है। कारण तो है ही नहीं। अगला सेंटेंस देखना थोड़ा, शुभ भाव मुक्ति का कारण नहीं है। बर्दाश्त है साहब, हमारे को ये बात स्वीकार्य है, लेकिन कह रहे हैं मुक्ति का निरोधक है, रोकने वाला है। अभी कोई व्यक्ति उसका सहयोगी, अरे भाई तुम सहयोग नहीं कर रहे हो वहां तक तो ठीक है, लेकिन निषेध तो मत करो कम से कम। ये दोनों तरफा घातक है। समझना क्या कहना चाह रहे हैं। ये शुभ भाव मुक्ति के मार्ग में साधक तो है ही नहीं, ठीक है। शुभ भाव मुक्ति के मार्ग में सहयोग तो करने वाले है ही नहीं। शुभ भाव का मुक्ति के मार्ग में कुछ भी सपोर्ट तो आपको मिलेगा ही नहीं। एक चीज़ तो ये हो गई कि ठीक है साहब सपोर्ट नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, फिर भी साथ में रख लो। जैसे समझो आप, हमने क्या किया अभी, जब हम घर से निकले थे ना, 1 महीने के लिए निकले थे, घर से निकले हम। कब निकले? पूरे 1 महीने का टूर था ये, अलग अलग जगह पर। माने पहले मंगलायतन, फिर नागपुर, फिर कारंजा, फिर उदयपुर, फिर अहमदाबाद, फिर क्या नाम है राजकोट, फिर गिरनार, ये सब बड़ा लंबा टूर था। तो हम घर से निकले तो हमें ऐसा लगा कि भैया ठंड का समय है, ठंड का समय है तो ये कपड़े काम आएंगे। तो अब काम नहीं इतनी ठंड नहीं है, कहीं नहीं है। तुम उधर जा रहे हो, गुजरात में जा रहे हो, वहाँ ठंड नहीं है, तो ठंड नहीं है तो रख लो, क्या फर्क, नहीं रख तो लो, क्या फ़र्क पड़ गया। अब काम नहीं आएंगे तो भी रखने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई। काम आ जाएं तो ठीक है, लेकिन नहीं आए तो भी साथ में रहने में क्या दिक्कत है? फिर पता है क्या जवाब दिया ये निषेध करने वाला कि भाई साथ में रखने में दिक्कत तो नहीं है, लेकिन वजन तो बढ़ता है, वजन तो उठाना पड़ेगा, इसलिए खतरनाक है। आपने कह दिया अरे अपने क्या फ़र्क पड़ रहा है, रख लो ना साथ में रख लो। ऐसे ही कह रहे हैं भाई, ये जो शुभ भाव का बोझा है, इस शुभ भाव के बोझे को साथ में रख लो ना, अपना क्या बिगड़ता है भाई साहब संजय जी। ये शुभ भाव यदि थोड़ा बहुत आपने साथ में रख लिया, आपका क्या बिगड़ रहा है? इसमें नुकसान क्या है शुभ भाव को होने में? भाई साहब इसको होने में नुकसान भी है। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो फिर उंगली को टेढ़ी करना पड़ता है। जैसे देखिए ये कहा ना अपने नयों के संदर्भ में, लवणम वेणम भणियम नय चक्कम शैल सप्त शुद्धियरम सम्मावीय सुमिच्छा सीवा जीवाणम सुणय मग्गर ही आणम। जब हम नए चक्र पढ़ाते हैं तो हम ये जीवों को, लोगों को, सबको ये कहते हैं नए चक्र पढ़ो भैया, नए चक्र पढ़ो। कि क्या होगा नए चक्र पढ़ने? और बहुत बहुत ईजी हो जाएगा तुम्हारा काम। नए चक्र से तुम्हारा काम थोड़ा सा ईजी हो जाएगा और बहुत ईजी वे में तुम संसार समुद्र से पार हो जाओगे। हमें नहीं होना संसार समुद्र से पार। अब क्या प्रॉब्लम, अब कोई दिक्कत है तुम्हारे को? अब क्यों पढ़ा रहे हो हमारे को नए? भाई जब हम नए नहीं पढ़ना चाहते तो मत पढ़ाओ ना हमारे को। तो फिर दूसरे एंगल से बात कही कि भाई देख, यदि तू नहीं पढ़ेगा, नहीं सुनेगा, पहले तो लाभ बतला दिए, पढ़ेगा सुनेगा तो इजी हो जाएगा मोक्ष मार्ग, और यदि नहीं पढ़ेगा सुनेगा तो तुझे मोक्ष मार्ग तो इजी होगा ही नहीं, तुझे संसार में रहना भी कठिन हो जाएगा। तेरे लिए सच्चे शास्त्र भी झूठे हो जाएंगे, ये प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाएगी। अच्छा तो बत्ती जलती है। ऐसे ही कह रहे हैं यहाँ शुभाशुभ भाव। बोले साहब कोई बात नहीं, बुरे हो तो होंगे, कोई बात नहीं, लेकिन साथ में रहने दो। मोक्ष मार्ग के अंदर साधक नहीं है, रहने दो, साथ में रहने दो, काम नहीं आएगा ना हमारे, कोई बात नहीं, साथ साथ में पढ़ाए, आप पढ़ा रहने दो। अरे नहीं, इसका पढ़ा रहना तेरे को बाधक भी है, ये कहना चाह रहे हैं। माने इतना कहना चाह रहे हैं राजेश जी साहब कटनी वाले, क्या कहना चाह रहे हैं ये जो तीनों कलशों के अंदर जो बात कही है
ये शुभाशुभ कर्म रूप परिणमन पुद्गल स्वभाव रूप होने से मुक्ति का कारण तो नहीं है, क्योंकि पुद्गल स्वभाव रूप है, लेकिन मुक्ति का निरोधक भी है। अतः उन कर्मों का मुक्ति मार्ग में निषेध किया गया है, मोक्ष मार्ग के अंदर इनका निषेध किया गया है। अभी देखो क्या कह रहे हैं आगे, अंतिम पंक्ति आए, बस कुछ और अंतिम पंक्तियां पढ़ के बात को पूरी करेंगे। अनेक आगम प्रमाणों और युक्तियों से यह बात भली भांति स्पष्ट हो गई कि ये शुभाशुभ सभी पुण्य पाप रूप परिणाम बंध के ही कारण हैं। स्पष्ट हो गई ना भाई साहब? हाँ साहब, बिल्कुल समझ में तो आ गई, समझ में आ गई भाई साहब। कितने आगम प्रमाण दे दिए, कितनी युक्तियां दे दी, कितनी तरह से भली भांति इन बातों को स्पष्ट कर दिया। भैया ये शुभ भाव फंसाएंगे, भैया ये शुभ भाव तुम्हें अटकाएंगे। तो ये शुभाशुभ सभी कर्म, सभी पुण्य पाप रूप परिणाम बंध के ही कारण हैं। अब तो समझ में आ गई होगी ना, इतनी तरह से समझा दिया नरेंद्र जी साहब बिजौलिया वाले, अब तो समझ में आ गई होगी, इतनी तरह से बात समझा दी है। हाँ भाई साहब, अब तो समझ में आ गई बात। पुण्य भाव भी बंध हेतु है, यह समझाया जब तुमने, तो फिर हमको यह समझ में आ गई है बात। क्या पता है, हमारे एक वो राजमल जी बेक्सिया एक कवि थे बड़े सुंदर, और सन 1990 के पंचकल्याणक में कवि सम्मेलन रखा था, और वहाँ कवि सम्मेलन में उन्होंने बड़े सुंदर कविता प्रस्तुत की पुण्य पाप की एकता संबंधी। और उस पुण्य पाप की एकता संबंधी उस कविता में उन्होंने इस तरह से बात को बड़ा घुमाया। उन्होंने कहा कि स्वामी जी के संबंध में लिखा उन्होंने कि ये जो है ना, देखो एग्जैक्ट ख्याल नहीं आ रहे शब्द, लेकिन उसमें उन्होंने लिखा कि हर पल, स्वामी जी ने हर पल पुण्य को हेय बताया, लेकिन अपना हर पल पुण्य में ही बिताया। इस तरह के शब्द थे कुछ। स्वामी जी बड़ा होशियार थे। क्या बड़ी बड़ी सुंदर पंक्तियां थी वो मुझे कुछ कुछ ख्याल में आ रही है। वो उस समय की 30-32 साल पुरानी घटना हो गई, लेकिन वो कुछ कुछ इस तरह के शब्द थे और बड़े बहुत ही सुंदर वे शब्द थे। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये पुण्य पाप रूप परिणाम बंध के ही कारण हैं, लेकिन बंध के कारण होने पर भी, अंतिम लाइन, फिर भी तीव्र मिथ्यात्व के कारण अज्ञानियों को यह बात जचती नहीं, रुचती नहीं, पचती नहीं। जचती नहीं है, रुचती भी नहीं है, और पचना तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। पहले तो जचे, ये बात सोचो जरा, माने क्या कह रहे हैं, ये अज्ञानियों को ये बात जचती नहीं। अज्ञानियों को कहाँ जचेगी ये बात? पुण्य पाप दोनों समान है। अज्ञानियों को बार बार में ये बात बतलाओ तो उसे ये बात जचती नहीं है, समझ में ही नहीं आती है ये बात। पहले तो जचती नहीं है, और फिर जचने लग गई तो रुच नहीं रही है। नहीं साहब, आप बात ठीक तो है, तो पसंद आ रही है क्या? नहीं यार, जच रही है बात, ठीक है आपकी बात, लेकिन तो भी जचता तो हमारे को शुभ भाव ही है, रुच नहीं रही है। और रुच भी जाए कदाचित तो पचती नहीं है अंदर से, ये बात अंदर में उतरती नहीं है गहराई के लेवल पर। तो देखिए, ये 106 107 का अर्थ हुआ। फिर अब 108वें कलश में यह कहा गया था, 108वें कलश में यह कहा था कि मोक्ष के हेतुओं का तिरोधाई होने से मोक्ष के मार्ग में समस्त कर्मों का निषेध किया गया है। इन समस्त कर्मों का निषेध क्यों किया गया है? इसलिए निषेध किया है, मोक्ष के हेतुओं तक को उड़ा देगा ये, इसका मतलब मोक्ष के कारण ही नहीं बचेंगे। इसलिए इनको निषेध रूप जानकर इन सब का त्याग कर देने में ही समझदारी है। मोक्ष के हेतुओं का तिरोधाई होने से मुक्ति के मार्ग में समस्त कर्मों का निषेध किया गया है। अब इसी बात को, जो बातें यहाँ कही है, क्योंकि 108 नंबर का कलश आगे की गाथाओं की उत्तानी का स्वरूप है। निषिद्ध कीनी है, 100 बार निषेध किया है, ये जो कह रहे हैं ना, जो कलश है अपना यहाँ,
ये इसीलिए अध्यात्म में है निषिद्ध 100 बार इसका निषेध किया गया है। ये कह रहे हैं अब इसी बात को आगामी गाथाओं के माध्यम से 100 उदाहरण स्पष्ट करते हैं। और उदाहरण भी श्वेतपन का उदाहरण दिया है। पट है, सफ़ेद कपड़ा है, और वो सफ़ेद कपड़ा मैल का संयोग आ जाने से नष्ट हो जाता है। उसी तरह से ये मिथ्यात्व मल के संयोग से सम्यक नष्ट होगा। इसके संयोग से ही और क्या होगा, ज्ञान नष्ट होगा, और इसके संयोग से ही चारित्र भी नष्ट होगा, कषाय मल के संयोग से। तो कल अपन इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं अपन विराम देते हैं। माने इस प्रकरण को थोड़ा मार्मिक प्रकरण है, नई गाथाएं शुरू हो रही है, तो नई गाथाएं तो वैसे भी आज शुरू करना बनता ही नहीं है, कल इसकी चर्चा करेंगे। अभी जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारे, वंदना शतवारे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अय्यरियाणम, नमो अज्जायाणम, नमो लोहितम।